आपके पास है वाटर, लास्ट में हमने रफेज पढ़ी, लास्ट न्यूट्रिएंट है आपके पास वाटर। तो वाटर में हम देखते हैं क्या होता है। वाटर जो है आपका, वाटर आपको नेसेसरी है सारी प्रोसेस के लिए, जितने भी हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में और ब्लड बनाने में, इन चीज़ों में प्रोसेस में चाहिए। वी कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट वाटर इवन फॉर ए डे। आप देखो पानी पिए बिना आपको रहना बहुत मुश्किल है एक दिन भी, वैसे लोग बिना पानी पिए बहुत मुश्किल रहता है। कम से कम आपको वन डे में 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। अगर गर्मी है तो और ज़्यादा चाहिए, सूखी और गर्मी वाले मौसम में। कुछ हमें मिलता है कहाँ से वाटर, हमें वाटर मिल जाता है फ्रूट से, जो फ्रूट्स हम खाते हैं, वेजिटेबल से। देखो गर्मियों में हम खाते हैं मेनली जूस वाले फ्रूट। आप देखिए गर्मियों में हम तरबूज खाते हैं, वाटरमेलन, खरबूजा खाते हैं, मस्क मेलन, तो उन सब में पानी होता है। और वैसे भी हम पानी पीते हैं ओबियसली, तो वो सारा हमें वाटर चाहिए। वाटर भी हमारा एक न्यूट्रिएंट है, ऑल्दो हम उसको खाने की तरह नहीं मानते, लेकिन वो न्यूट्रिएंट है। वाटर किस लिए चाहिए हमें? ये एक गुड सोलवेंट है। सोलवेंट क्या होता है? किसी चीज़ को घोलना। अगर मैं कह दूं कि आपको आटे की रोटी बनानी है तो आप पानी में तो घोलोगे आटा, पहले पानी में तो आटा गूंदोगे। अगर मैं कह दूं सब्जी बनानी है तो आप पानी में तो सब्जी बनाओगे। ऐसी जो हमारे शरीर के अंदर है, बॉडी के अंदर है, जो न्यूट्रिएंट जा रहे हैं उनको सारे फूड को डिजोल्व भी करना है, तो वो सोलवेंट की तरह करता है। सोलवेंट मतलब जो अपने अंदर घोल ले। तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। जो फूड हमारा है उसको डाइजेस्ट करके सारी पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाना है उसको, पानी खाने को। अगर सख्त खाना होगा, मैं आपको बोल दूं कि बिल्कुल सख्त खाना खाएं हम, तो वो हमारे गले से भी नहीं उतरता। कई बार हम पानी पी लेते हैं कई बार बीच में। तो वो खाना, अगर वो पचा हुआ खाना हर जगह पहुंचना है डाइजेस्टेड फूड बॉडी में, तो वो फूड उसको अपने अंदर डिजोल्व करके, वाटर अपने अंदर डिजोल्व करके फूड को अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा सकता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनीज। अगर हम पानी कम पीते हैं तो हमारी किडनीज खराब होने का डर रहता है, तो किडनीज हमारी जो है वो यूरिन बनाती हैं, जो यूरिन हमारी बॉडी में से निकलता है बाहर, पेशाब, वो बनाती है किडनीज। तो किडनीज को अगर वाटर पूरा नहीं मिलेगा तो वो जो हमारे अंदर केमिकल्स कुछ रह जाएंगे वो हमें नुकसान कर सकती हैं। बाउल्स क्या होते हैं? बाउल्स होता है आपका सवेरे जो पेट साफ होना है अच्छी तरह वो होना, बाउल्स हेल्दी बाउल्स होने चाहिए। अगर बाउल्स हेल्दी नहीं है हमारा बाउल सिस्टम, तो हमारा पेट खराब रहता है, उससे हमें ओबेसिटी भी हो सकती है, उससे हमें बहुत सारी बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है। इसलिए पानी अगर प्रॉपर नहीं पियेंगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा आपको पता है पानी जो वेस्ट निकलते हैं आपके स्वेट के थ्रू, स्वेट मतलब पसीना, और यूरिन मतलब जो बाथरूम हम जाते हैं तो यूरिन पास करते हैं, वो यूरिन और स्वेट दोनों किससे बनेंगे? वाटर से। वाटर उनकी स्वेट की और यूरिन की हेल्प से बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं। और हमारी बॉडी को कूल रखने में, जब हमें गर्मी लगती है हम पानी पी जाते हैं, तो ठंडा करने में, कूल रखने में बॉडी टेम्परेचर को कौन हेल्प करता है? वाटर। तो आपको समझ आ गया वाटर के क्या रोल हैं। वैसे वाटर हमें कोई वो नहीं देता, लेकिन ये चीज़ें वो काम आते हैं। अब हम थोड़े क्वेश्चन देख लें। जैसे बटर में फैट होता है, तो फ्रूट्स में क्या होता है? गुड इवनिंग सर। तो फ्रूट्स में होता है रफेज। फ्रूट में क्या होगा? रफेज। फ्रूट्स में आपने देखा विटामिन भी होते हैं, रफेज भी होती है। तो यहाँ हम क्योंकि इस अभी हमने रफेज के बारे में पढ़ा, तो फ्रूट में क्या होगा? रफेज। नेक्स्ट इज प्लांट फूड इज मेनली फाइबरस फूड। इज इट ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? हाँ, प्लांट से तो मिल रहे हैं फाइबरस। आपने देखा फाइबर या रफेज किससे मिल रही है? फ्रूट से, वेजिटेबल से, होल ग्रेन से। तो नहीं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उसमें खाली फाइबरस ही होता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें फाइबर प्लांट फूड में है, एनिमल फूड में फाइबर ज़्यादा नहीं होगा। ट्रू। वाई इज रफेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट? रफेज हमारे डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि रफेज के बिना हम चीज़ों को हजम, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और एलिमिनेट भी नहीं करा पाएंगे। हमें सारी चीज़ें अंदर नहीं रखनी, बॉडी से बाहर भी निकालनी है। तो ये आपको पहले मैंने कराया है। रफेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट because we cannot digest, because the main function of roughage is to add bulk to daily diet. It helps in digestion process and healthy functioning of bowel system. ये है। तो ये आपको समझ आ गया रफेज क्यों एसेंशियल है? क्योंकि इसका फंक्शन है बल्क ऐड करना, उसको हैवी करना, ताकि वो शरीर से बाहर आ सके। जो डाइट आपकी अनडाइजेस्टेड होगी जिसको बाहर निकालना है, डाइजेशन में हेल्प करता है,
सलाद वगैरह इसीलिए खाते हैं हम कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। और हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बाउल सिस्टम, मतलब हाजमा जो है हमारा, जो हमें टॉयलेट जाना है उसको बाहर निकालना है शरीर से जो फालतू चीज़ें हैं, तो उनमें ये हेल्प करता है, बाउल सिस्टम को हेल्दी रखता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन या बदहजमी नहीं होने देता। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर इवन व्हेन इट डज नॉट गिव एनर्जी? आपको पता है वाटर एनर्जी नहीं देता, ये क्वेश्चन भी आया था आपके शायद यूटी में कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी नहीं देता, वो वाटर है। तो वाटर एनर्जी नहीं देता, लेकिन इस क्यों जरूरी है वाटर? तो ये आपके पास है, वाटर इज नीडेड बिकॉज इट इज गुड सॉल्वेंट एंड डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में कैरी करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स तक। वाटर हमारी किडनी और बाउल्स को सही हेल्दी रखता है। ये हमें स्वेट और यूरिन, पसीने और बाथरूम के थ्रू, पेशाब के थ्रू हमारी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल हैं, फालतू चीज़ें, वो निकाल देता है ये। और हमारी बॉडी को ये कूल भी रखता है, ठंडा भी रखता है। जब आपको गर्मी होती है, पसीना आता है, उससे बॉडी ठंडी भी हो जाती है। तो इसलिए आपको समझ आ गया वाटर क्यों चाहिए हमें। वाटर इज ए गुड डैश, अभी हमने पढ़ा वाटर इज ए गुड सोलवेंट। वाटर क्या है? गुड सोलवेंट। नेक्स्ट इज वाटर कीप्स आवर बॉडी। वाटर हमारी बॉडी को क्या रखता है? कूल रखता है। वाटर एलिमिनेट्स, हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट। लाइक कौन कौन से वेस्ट है हमारी बॉडी में जिनको वाटर वेस्ट से निकाल देता है, उससे उसके थ्रू। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत दे रखा है इन्होंने, ये आएगा स्वेट, स्वेट के थ्रू वेस्ट निकलते हैं हमारे। बाय एलिमिनेट वेस्ट, बाय आना चाहिए, बाय स्वेट एंड यूरिन। यूरिन और स्वेट के थ्रू हमारे वेस्ट बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट इज होल ग्रेन्स आर कॉमन सोर्स ऑफ। आपको बताया था जो साबुत अनाज होते हैं, हमें ब्रेड साबुत अनाज वाली खानी चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए। बर्गर, पिज़्ज़ा, ये वाले सारे मैदे के बने होते हैं, हमें साबुत अनाज खाना चाहिए। आप पुराने अपने पेरेंट्स से या पुराने दादा दादी से पूछ सकते हैं, वो खाते थे बाजरे की खिचड़ी या बाजरा रोटी बाजरे की, या ऐसी चीज़ें खाते थे, तो वो हेल्दी रहते थे, लॉन्ग एज तक जिंदा रहते थे और हेल्दी भी रहते थे, बोन्स वगैरह, क्योंकि रफेज होती है जो आपके डाइजेशन को हेल्प करती है होल ग्रेन्स में, साबुत अनाज में जो ऊपर से छिला हुआ नहीं है। तो वो होल ग्रेन अगर खाते थे, वो बाजरा, जौ, जवार, ऐसी चीज़ें खाते थे, तो वो हेल्दी रहते थे, उनका डाइजेशन अच्छा रहता था। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपकी सारी चीज़ें हेल्दी रहेंगी, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स आपके डाइजेशन से ही आपकी बॉडी में जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़ें। चलिए अब